तो यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है gx जो है cos x के बराबर, और हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट h अप्रोचिंग 0 g ऑफ पाई प्लस h माइनस g ऑफ पाई डिवाइडेड बाई h। यानी कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट निकालनी होगी। अब मुझे तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन जब भी मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है जिसमें एक से ज़्यादा चैप्टर्स या एक से ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ हो रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पुराने दोस्त मिल रहे हैं। तो चलो देखते हैं ये हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मैं इस लिमिट को देखूं, ये है g ऑफ पाई प्लस एच माइनस जी ऑफ पाई डिवाइडेड बाई एच। यानी कि इस फंक्शन में जो gx हमारा cos x है, इस फंक्शन में पाई के पास कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो इसे ध्यान से देखने के लिए हम cos x का ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा cos x का ग्राफ है, y बराबर gx। ये 0 पे 1 के बराबर है, फिर ये पाई बाई 2 पे 0 हो जाता है, पाई पे इसकी वैल्यू -1। तो इस तरह से इसका ये ग्राफ बनता है। अब हमें देखना है लिमिट h अप्रोचिंग 0 g ऑफ पाई प्लस h माइनस जी ऑफ पाई अपॉन h। ये ग्रीन वाला जो पॉइंट है ये है पाई कॉमा जी ऑफ पाई। अगर मैं एक और पॉइंट लूँ इसके बगल में, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं मैं पॉइंट लेता हूँ। इस पॉइंट को मैं इस पाई से h दूरी पर अगर बनाऊँ, अगर ये डिस्टेंस h है तो ये पॉइंट मेरा हो जाएगा पाई प्लस h, और इस पर जो आउटपुट आएगा वो हो जाएगा g ऑफ पाई प्लस h। तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये है पाई प्लस h कॉमा जी ऑफ पाई प्लस h। ये हो जाएगा पाई प्लस h कॉमा जी ऑफ पाई प्लस h। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो लिमिट के बाद लिखा हुआ है ये हमारे इस सीकेंड की स्लोप होगी। जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही होगी ये उस लाइन की स्लोप होगी, क्योंकि स्लोप होती है हमारी चेंज इन y बाय चेंज इन x। अगर मैं चेंज इन y निकालूं तो चेंज इन y हो जाएगा, ये हो जाएगा g ऑफ पाई प्लस h माइनस यहाँ पर है हमारे पास g ऑफ पाई, तो ये हो जाएगा g ऑफ पाई डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो क्योंकि हमने इसको h दूरी पे लिखा है तो इसका चेंज इन x होना चाहिए h, और हम वैसे भी देख सकते हैं ये है पाई प्लस h माइनस इस पे हमारा x कोऑर्डिनेट है पाई, तो ये हो जाएगा माइनस पाई। तो यहाँ से ये पाई और माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा सिर्फ h। और इसी चीज़ की हमें लिमिट निकालनी है। हमें लिमिट निकालनी है इस चीज़ की जब h मेरा 0 को अप्रोच कर रहा होगा। तो जब h मेरा 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो ये जो सीकेंड लाइन है, ये जो सीकेंड लाइन है ये और पास आती जाएगी इसके। ये जो पॉइंट मेरा पाई है ये सीकेंड लाइन कुछ ऐसे बनती जाएगी। और जब h मेरा बहुत कम होगा तो ये जो सीकेंड लाइन है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो सीकेंड लाइन है ये इस पाई के बिल्कुल बगल में हो जाएगी। और अगर मैं पाई के बहुत पास आ जाऊँ तो मेरी सीकेंड लाइन कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। और जब मेरा h बहुत छोटा होता है, जब मेरा h 0 को अप्रोच कर रहा होता है, तो ये जो सीकेंड लाइन है इसकी स्लोप टेंजेंट की स्लोप को अप्रोच कर रही होती है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये बराबर है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, ये जो मेरा पॉइंट है पाई कॉमा जी ऑफ पाई, एट पाई कॉमा जी ऑफ पाई। तो घूम फिर के बात ये आ गई है कि हमारा cos x वाला जो ग्राफ है इस पे x बराबर पाई, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इस पे टेंजेंट की स्लोप कितनी होगी। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो ये जो cos x है ये मिनिमम वैल्यू ले रहा है, यहाँ से जाके फिर वापस ऊपर आ जाता है। ये कुछ ऐसे स्मूथली ऐसे जाता हुआ मिनिमम वैल्यू लेके फिर वापस ऊपर आ जाता है। इस पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और अगर वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसकी स्लोप, अगर मैं ग्राफ से बोलूं तो उसकी स्लोप होनी चाहिए 0। अब यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन रोक सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि हमारी स्लोप इसकी 0 के बराबर है, तो यानी कि ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। लेकिन हम चाहें तो इस क्वेश्चन को लिमिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इस लिमिट को लिखूं, ये लिखा हुआ है लिमिट h अप्रोचिंग 0 g ऑफ पाई प्लस h। अब gx है मेरा cos x, तो g ऑफ पाई प्लस h हो जाएगा मेरा cos ऑफ पाई प्लस h माइनस ये है g ऑफ पाई, तो यानी कि ये हो जाएगा cos ऑफ पाई, ये पूरा डिवाइडेड बाय यहाँ पर है h। अब यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी मदद लेनी होगी। यहाँ पर हमारे पास cos ऑफ पाई प्लस h दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें दो एंगल अगर हम ऐड करें और फिर उसका cos लें तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। cos ऑफ a प्लस बी, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस बी, ये हो जाता है cos ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ b। अगर मैं ये चीज़ यूज़ करूँ यहाँ पर तो a हो जाएगा मेरा पाई और b हो जाएगा मेरा h, और इस cos ऑफ पाई प्लस h की वैल्यू हो जाएगी
अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 कॉस ऑफ पाई प्लस h हो जाएगा मेरा कॉस ऑफ a यानी कि कॉस ऑफ पाई मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ b यानी कि कॉस ऑफ h माइनस साइन ऑफ a यानी कि साइन ऑफ पाई मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ b यानी कि साइन ऑफ h, और यहाँ पर माइनस साइन है कॉस ऑफ पाई, ये पूरा डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ अगर मैं थोड़ी सी जगह बनाऊँ, मुझे इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर यह है लिमिट h अप्रोचिंग 0, और यहाँ पर मेरे पास 3 टर्म्स हैं। इन 3 टर्म्स में से 2 टर्म्स में मेरे पास कॉस ऑफ पाई है, तो अगर मैं कॉस ऑफ पाई कॉमन ले लूँ, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ h माइनस 1 डिवाइडेड बाय मैं इस h को भी अगर अलग ले लूँ तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय h। अब जो बची हुई चीज़ है वो ये वाली चीज़ है। अगर मैं देखूँ मेरे पास ये चीज़ बच गई है, तो इस पर भी अगर मैं लिमिट लगाऊँ, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, और लिमिट की प्रॉपर्टी बोलती है कि जहाँ जहाँ h है h अप्रोचिंग 0 वहाँ लिमिट मेरी चली जाएगी। तो लिमिट h अप्रोचिंग 0 यहाँ पर लग चुकी है, माइनस लिमिट h अप्रोचिंग 0 यहाँ पर भी लग जाएगी। यह है साइन ऑफ पाई मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ h डिवाइडेड बाय यह मेरा h। अब इस लिमिट के लिए मेरा जो पाई है वो तो कांस्टेंट है, लिमिट को तो सिर्फ h से बात करनी है। तो यहाँ पर जो मेरी पाई वाली चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर ये कॉस ऑफ पाई है और यहाँ पर साइन ऑफ पाई है, ये लिमिट से बाहर आ जाएंगे, ये दोनों मेरे लिमिट से बाहर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई मल्टीप्लाइड बाय लिमिट h अप्रोचिंग 0, ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, माइनस यहाँ पर मेरा साइन ऑफ पाई बाहर आ जाएगा, यह है साइन ऑफ पाई मल्टीप्लाइड बाय, फिर से मैं लिमिट लगाऊंगा, यह है लिमिट h अप्रोचिंग 0 साइन ऑफ h बाय h। अब यहाँ पर मैं लिमिट की 2 प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। अगर हम याद करने की कोशिश करें तो लिमिट की प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो हमारे रिजल्ट्स हैं साइन h अपॉन h लिमिट h अप्रोचिंग 0, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, और ये वाला जो रिजल्ट है कॉस h माइनस 1 अपॉन h लिमिट h अप्रोचिंग 0, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। तुम चाहो तो तुम इस पे हमारी लिमिट्स की वीडियो देख सकते हो, हमने इन दोनों को अलग अलग प्रूफ किया हुआ है। अब अगर इनकी वैल्यू 0 और 1 है तो मेरी जो लिमिट है वो सिंप्लीफाई होकर बन जाती है, ये बन जाती है कॉस ऑफ पाई मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस साइन ऑफ पाई मल्टीप्लाइड बाय 1। तो किसी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर किसी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही रहेगा, लेकिन साइन ऑफ पाई इसकी वैल्यू तो 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू मेरी 0 हो गई, तो ये चीज़ बराबर हो जाएगी मेरे 0 के। तो हमने लिमिट से भी बात करके देख ली, हमारा आंसर अभी भी 0 ही आ रहा है।